ये ट्रिक हमारा बनाया हुआ था खुद से और आप सभी का बड़ा स्नेह मिला था, यानी कि 1 मिलियन बच्चे इस पर प्रेम दिए हैं। हालांकि नए सेशन के बच्चों के लिए नई वीडियो चाहिए थी, इसलिए मैं पुनः आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है। बोर्ड एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा पाठ का किस विधा से संबंध है। विधा से संबंध का मतलब ये होता है कि कौन सा पाठ निबंध है, कौन सा एकांकी है, कौन सा कहानी है, कौन सा आत्मकथा है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है। साथियों, दिगंत भाग 2 के अंदर जो 26 चैप्टर है, जिसमें से 13 चैप्टर गद्यखंड का है और बाकी के 13 चैप्टर काव्यखंड का है। आज हम बात करने वाले हैं गद्यखंड का, क्योंकि गद्यखंड में ही निबंध, कहानी, आत्मकथा ये सारी चीजें आती है प्रायः। बाकी काव्य तो काव्य ही है। समझ गए साथियों? आइए 13 चैप्टर पहले हम देखते हैं कि वो 13 चैप्टर कौन सा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको यहां पे क्लियरली दिख रहा होगा 13 चैप्टर, जो कि ये गद्य खंड का चैप्टर है बच्चों। बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, ओ सदानीरा, सिपाही की मां, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिच और शिक्षा। साथियों, बातचीत के लेखक, हालांकि लेखक का नाम भी बहुत जरूरी है याद रखना, रटना नहीं है आपको, खुद ब खुद याद होगा, मैं याद करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। मैं बस इंट्रोडक्शन के पार्ट में मैं आपको बता देता हूं। बालकृष्ण भट्ट इसके रचनाकार हैं। उसने कहा था चैप्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचित है। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर, रोज अज्ञे जी के द्वारा लिखा हुआ है। एक लेख और एक पत्र भगत सिंह की रचना है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। सिपाही की मां मोहन राकेश की रचना है। प्रगीत और समाज नामवर सिंह की रचना है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन मलयज एक डायरी है साथियों। तिरछ उदय प्रकाश की रचना है। और शिक्षा जय कृष्णमूर्ति की रचना है। क्या हमने किसी ट्रिक से याद करा? नहीं, याद जैसे मैं रखा हूं वैसे आपको भी याद कराऊंगा। यह हमारी हमारी मतलब हमारी बातों पे भरोसा रखिए और आप करेंगे भी बहुत आसानी से। लेकिन आज का जो टॉपिक है साथियों, विधा समझना कि कौन निबंध है, कौन कहानी है, ये सब। अगर आप पूरे साल हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा, लेकिन एक छोटा सा लाइन देता हूं, उस लाइन को पढ़ करके आपको बड़ा ही आनंद आएगा और आसानी से यूं चुटकियों में सेकंड्स भर के अंदर आप ये पता कर पाओगे कि यार ये वाला निबंध है, ये वाला कहानी है, ये वाला वो है फलान चिलान जो भी है, आप आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, बहुत आसानी से। आइए मैं वो ट्रिक दिखाता हूं, आंखें बंद रखो। 1 2 3, यार शानदार। शायद आप ये वीडियो पहले भी देखे होंगे जब मैं ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाता था, पर आपका प्रेम डिजिटल से जोड़ दिया। नारी की बात सदा गीत और लेख से बनता है। बस यही याद रखना है, कितनी छोटी लाइन है कि नारी की बात सदा गीत और लेख से जुड़ा हुआ है। नारी जो भी कहती हैं वो गीतों में, लेखों में जुड़ा हुआ है। बस इतनी सॉरी भाई, बस इतनी समझ वाली चीजों को जोड़ के रखना है, याद करके रखना है, बस इतना सा याद रखना है। बहुत ही शानदार, मजा आ जाएगा। चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि नारी का मतलब क्या हुआ। नारी का मतलब हो गया जी साथियों अर्धनारीश्वर। क्या हो गया? अर्धनारीश्वर, जो कि आपका चैप्टर है। नारी से आपको क्या याद रखना है? अर्धनारीश्वर। हालांकि अगर आप नए बच्चे हैं तो आपको अर्धनारीश्वर याद करना पड़ जाएगा, लेकिन याद नहीं करना है, बस देखते जाना है। अर्धनारीश्वर हो गया। नारी की बात, बात से आपके पास जो चैप्टर है बातचीत हो जाएगा। सदा से ओ सदा नीरा हो जाएगा चैप्टर, ओ सदा नीरा। सदा से सदा नीरा। साथियों कोई भी ट्रिक 100% लागू हो, ये संभावनाएं बहुत कम रहती है, लेकिन संभवतः बहुत करीब लेके जाता है ट्रिक, आपको याद करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है, मदद करता है। तो ये ट्रिक हमने खुद से बनाया, आपके लिए बड़ा ही मजा आएगा। गीत और गीत जो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा चैप्टर प्रगीत और समाज। ये चैप्टर ही है साथियों प्रगीत और समाज। समझ पा रहे हो आप सभी कोई? गीत से क्या हो जाएगा? प्रगीत और समाज। ये गीत और से प्रगीत और समाज। लेख से क्या हो जाएगा? एक लेख
और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, याद रहेगा। ये बहुत ही आसान है, एक लेख और एक पत्र। और बंधा से बंधा गोभी मत याद रखना, ये निबंध, बंधा से निबंध मैच कर रहा है ना, तो यही तो ट्रिक होता है, यही तो ट्रिक है जी साथियों। तो आप देख लीजिए कि 1 2 3 4 5 5 चैप्टर जो है आपका निबंध है। नारी की बात सदा 2 3 4 5 से, ठीक है जी। आइए अब हम आपको दिखाते हैं इधर नारी की बात। नारी कहां पे है? अर्धनारीश्वर, भैया ये निबंध है। क्या है? निबंध। नारी की बात, बातचीत चैप्टर क्या है जी साथियों? निबंध है। नारी की बात। सदा, यानी देखिए सदा यहां पे है, ओ सदा निरा, ये भी क्या है जी? निबंध है। तो नारी की बात, सदा, गीत और, देखिए गीत यहां पे है, गीत और यहां पे है, यानी कि ये भी निबंध है। और कैसा निबंध है? आलोचना वाला है, तो आलोचनात्मक निबंध आप कह सकते हैं। ये आलोचनात्मक निबंध है। आलोचनात्मक, कई बार आलोचना भी रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो नारी की बात, सदा, गीत और लेख, लेख यहां पे है, ये भी क्या है जी? निबंध है। ऐतिहासिक पत्र है निबंधात्मक रूप से, ये ललित निबंध है, बातचीत। तो 1 2 3 4 5 5 चैप्टर आपका निबंध हो गया। लेकिन क्या बाकी के सारे 8 चैप्टर जो बच रहे हैं वो क्या है? तो इसको भी याद रखिएगा, बहुत ही शानदार। अगर मैं इस पंक्ति को एक और छोटी सी पंक्ति से जोड़ दूं कि अगर ये कोई बोल रहा है कि नारी की बात सदा, गीत और लेख से जुड़ा होता है या बंधा होता है, बंधा होता है, नारी की बात सदा, गीत और लेख से बंधा है, ये बात कोई तो कह रहा होगा ना। अब आइए अगर मैं उसको जोड़ रहा हूं कि उसने तिरछी नजरों से कहा, उसने तिरछी नजरों से कहा, क्या कहा? कि नारी की बात सदा, गीत और लेख से बंधा है। उसी बात को जोड़ दिया गया, उसने तिरछी नजरों से कहा, तिरछी नजरों से कहा कि नारी की बात सदा, गीत और लेख से बंधा है। बहुत आसान है। अब आइए इसमें कनेक्ट करते हैं। नारी से लेकर के यहां तक तो आपको पता ही चल गया। अब आते हैं कि उसने से क्या है। उसने का मतलब हो गया उसने कहा था, उसने कहा था, ये चैप्टर का नाम है साथी। उसने से क्या हो गया? उसने कहा था। तिरछी से चैप्टर है तिरछ, एक चैप्टर का नाम ही है तिरछ, तिरछी नजरों से जरूर ध्यान रखिएगा। और कहा से कहानी, कहा से कहानी, यानी कि ये 3 चैप्टर, 1 2 2 चैप्टर, सॉरी, उसने कहा था और तिरछ, ठीक है ना। ये क्या है साथियों? कहानी। हालांकि उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था, यहां पे रोज भी जोड़ लीजिएगा, रोज छूट गया है मेरे से, मिस कर गया है। उसने रोज तिरछी नजरों से कहता था, कहा था, रोज तिरछी नजरों से कहा, हाँ रोज। तो रोज भी एक चैप्टर का नाम है, ध्यान रखिएगा। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा कि नारी की बात सदा, गीत और लेख से बंधा होता है। तो अब देख लीजिए, यहां पे आइए फिर यहां पे आ जाइए। उसने कहा था, उसने रोज, उसने निबंध हो गया। उसने रोज तिरछी नजरों से कहा, रोज भी, सॉरी यार निबंध नहीं ना, कहानी है ना, कहा मतलब कहानी। कहा से क्या हो गया जी साथियों? कहानी। रोज, रोज ये भी क्या हो गया? कहानी। तिरछी नजर, तिरछी यहां पे तिरछ है, तो ये भी क्या हो गया जी? कहानी। तो अब देख लीजिए, ये जो हो गए, ये सारे के सारे निबंध और कहानी हो गए हैं। जो बच रहा है उस पर चर्चा करते हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिया हुआ एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, जयप्रकाश नारायण जी, ये आप जानते होंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि ये क्या है भैया? भाषण है। चलिए जी, यहां से आते हैं सिपाही की मां। सिपाही की मां एकांकी है, याद रखिएगा, एकांकी। सिपाही की मां एकांकी है, थोड़ा बहुत तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी अपने जीवन में बीती हुई रियल घटनाओं को उन्होंने लिखा है, यानी वो अपनी कथा, आत्मकथा लिखे हैं वो। जूठन चैप्टर यह आत्मकथा है साथियों, इसलिए यह आत्मकथा हो गया।
उसके बाद हंसते हुए मेरा अकेलापन, प्रतिदिन की दिनांक वाइज ये लिखा करते थे कि इस दिन में ये घटनाएं हमने देखा, इस दिन में ये घटनाएं देखा, यानी कि वो एक तरह की डायरी हो गई। तो डायरी भी आपको याद रखना है, ये डायरी है, बस ऐसे ये तो याद भी हो जाएगा। और शिक्षा भी बच्चों संभाषण है। क्या है जी? संभाषण। बस 3-4 आपको ध्यान में रखने, बाकी सारे याद हो गए। निबंध और कहानी वाला तो वैसे ही याद हो गया, और बाकी के जो 2-3 है ना वो लॉजिक पे सेट है। संपूर्ण क्रांति क्या था? भाषण था। शिक्षा भी एक तरह का भाषण ही है, समझ रहे हो ना आप? जूठन मतलब एक लेखक, वो अपने जीवन के कुछ उम्र, अधिकांश उम्र जूठन पे ही निकाल दिया। यानी कि वो, उनका परिवार काफी मेहनती था, पिछड़े वर्ग से आते थे, पिछड़े समाज से आते थे, और समाज में काफी वैसे वर्ग के लोगों का शोषण हुआ था, शोषण होता भी था। काम करने जाते थे, बदले में उनको जूठा मिलता था खाने के लिए। तो वो उनकी रियल घटना हो गई, उनसे जुड़ी हुई, तो वो आत्मकथा है जूठन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसमें वो प्रतिदिन दिनांक वाइज लिखते जा रहे हैं कि आज ये चीजें, वो चीजें, एक बार हमने गया तो ये देखा, इस तारीख में ये देखा, तो ये डायरी हो गई। तो बच्चों ये लॉजिक की तरह आप आसानी से सेट कर सकते हो। तो मैं समझता हूं कि आपको ये पूरा बहुत ही मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, अभी तो कई सारे ट्रिक्स लेके आएंगे। बेस्ट कैसा लगा ये ट्रिक जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, और अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, भाई बहनों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। माता पिता बड़ों का आदर करते रहिए, घर में जितने भी आपके बड़े लोग हैं सबका आदर करते रहिए, संस्कारी बनिए, अनुशासित बनिए, हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। जीवन में कठिनाइयां हमेशा आती रहेगी, लेकिन कठिनाइयों से सामना करके आगे जो निकलता है वही अपने मंजिल को छू पाता है और इतिहास रचता है। ऑल दी वेरी बेस्ट साथियों, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। मैं आपका प्यारा शिक्षक अनु सर, जिसे आपने बनाया है। ऑल दी वेरी बेस्ट, लव यू ऑल बच्चों, बाय, टेक केयर।